सत श्री अकाल। सत श्रीकाल जी। आपका क्या नाम है जी? सुरजीत सिंह अरोड़ा। सिंह साहब, अभी ये बताइए, दिल्ली में माहौल आपको क्या लगता है? इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है या वैसा ही है जो पहले होता है? सर बहुत अलग है। कैसे जी? ऐसा है कि पहले जो ये नौटंकीबाज साहब जो आए थे हमारे मुख्यमंत्री साहब, जी इस बार पब्लिक ये जान चुकी है कि ये सब झूठ बोलते हैं। उसका आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम तो पंजाब से सब बिलोंग भी करते हैं। जी, हमारे सारे रिलेशन पंजाब से पंजाब हैं। में है जी। हाँ, ठीक है ना? पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की भाई सरकार साहब, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब के लोग अपने आप को ठगा मान रहे हैं। इधर से उन्होंने दिखाया जी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं। पूछने भी नहीं गया वहाँ पे कोई कि भाई तुम्हारे बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, तुम्हारे बच्चे क्या हैं, कोई नहीं पूछने गया। भाई साहब जी, जो महिलाओं को बोल के आए ये 1000 रुपये के हम तुम्हारे को देंगे, महिलाओं को पूछा भी नहीं भाई साहब जी। तो वहाँ क्या करने आओगे? देखो ये सेंटर है, ये दिल्ली जो है एक मतलब यहाँ से सारी बिगुल बसता है। ठीक है जी। यहाँ का मैसेज जो आता है वो बड़ा है। हर राज्य का बंदा दिल्ली में है। ठीक है जी। कहीं से सब कुछ हर बंदे को पता है। अगर इन्होंने वहाँ पे अपने वादे पूरे किए होते तो साहब भाई साहब सब काम इनका फिट होता। आज सरकार नहीं आएगी इनकी, बिल्कुल नहीं आएगी इनके। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि ये केजरीवाल साहब खुद नहीं जीत रहे, अपनी सीट भी। अपनी सीट नहीं जीत रहे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इनको 10 साल में जो हम पता नहीं 20 साल पीछे चले गए हैं, दिल्ली के 20 साल पीछे चले गए हैं। इनको तो चाहिए था जो क्या क्या है भाई साहब वो काम तो कर दो। एक अंतिम सवाल पाजी आपसे, भी पाजी के पास में जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के एक स्टार प्रचारक भी हैं, बड़ा चेहरा है, और उत्तर प्रदेश के यानी कि देश में सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं वो। उनका कामकाज आपको कैसा लगता है? और दिल्ली में वो आने वाले हैं तो क्या लगता है उनके बारे में, क्या कहना है जब वो रैलियां करेंगे? देखो जी, ऐसा है, योगी जी जो है ना वाकई दमदार सीएम है, जो कि आज हमारी बहन बेटियों को क्या चाहिए? सेफ्टी, सुरक्षा। वहाँ पे जो क्राइम करने वाले हैं ना, खुद घबरा गए कि भाई साहब यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। वो वहाँ चल दिए। वहाँ पे उन्होंने प्लान कहाँ किया? दिल्ली में कहीं आसपास जो एनसीआर जो लगती है उसमें आगे वो घुस गए। हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे थे जी? जब वहाँ का क्राइम यहाँ पे आए कुछ लोग, तो इनका क्या फर्ज बनता था? ये तो रोडने पीटने पे लगे रहेंगे कि हमारी कुछ चलती ही नहीं है, हमारी कुछ चलती ही नहीं है। ओ भाई, नहीं चलती तो कुछ करो जो तुम्हारे यहाँ चलती है। आज हम भाई साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सारे बंदों के आपने सर्वे करा होगा, सब कुछ पूछा होगा। भाई साहब, बच्चे इस समय बीमार हो रहे हैं। पानी इतना गंदा है, पानी इतना गंदा है जो मनुष्य को, तुम हमें फ्री क्या करना? हमने पानी फ्री क्या करना? हमने पानी? भाई साहब, मेरा घर का बिल 13,000 रुपये का बिल आया हुआ है। तुम कह रहे हो फ्री है? काय का फ्री है? कौन दे रहा फ्री है? भाई साहब, कोई फ्री नहीं है। फ्री के नाम पे इन्होंने ठग लिया हमारे को। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ यार, पैसे ले लो। अबे साहब पानी तो दे दो। तो ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। अब इसमें एलजी रोक तो नहीं रहे, रिपेयरिंग करने के लिए रोक तो नहीं रहे, तो फिर? अच्छा सिंह साहब, एक बात और, आप सिख कम्युनिटी से आते हैं। योगी जी ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या इस नारे को आप सांप्रदायिक मानते हैं कि ये नारा समाज के लिए बुराई है? देखो, ऐसा है कि योगी जी ने तो जो दिया वो दिया। हमारे जो गुरु नानक साहब है ना, गुरु नानक साहब ने तो शुरू से ही एक नारा दिया, उपदेश चो वर्ना को साझा। उन्होंने उपदेश तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हमेशा लेके चलने साथ में। उनका कोई नारा ऐसा नहीं है। आपने सिख समुदाय के लिए बोला, तब मैं ये जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं, उस पर मुस्लिम समाज को ऐतराज होता है कि ऐसा नारा क्यों दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई साहब, ऐसा है कि मानुष की जात सब एक ही पहचाने। हमने तो कभी भी सिख समुदाय की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपसे, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं आपसे। देखो जी, बटेंगे तो कटेंगे तो बात तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ये मुट्ठी बंद है तो ताकत है, अगर हम मुट्ठी खोल देंगे तो उसकी ताकत नहीं रहेगी। तो भाई साहब, इन हमारे जो आंख बंद करके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं ना, इनको सोच लेना चाहिए। पाजी, क्या लगता है आपको दिल्ली में माहौल? दिल्ली में माहौल पूरा बीजेपी का है जी।
हमारे जो अरविंदर सिंह लवली जी हैं, बहुत ही जो नेता हैं, बहुत जोरावर नेता हैं। इनका मुकाबले पे कोई आज तक ना नेता कोई है, ना कोई आया, ना कोई आएगा। और जो इन्होंने काम कर दिया 15 सालों में, जो सड़कें इन्होंने जो डेवलपमेंट कर दी है, वो आज तक किसी भी काउंसलर ने ना एमएलए ने करी है। इससे बढ़िया एमएलए हमारे लिए कोई नहीं है। और हम तो ये चाहेंगे कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, अरविंदर जी। हमारी ये डिमांड है कि अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो पाजी क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में आपको? दिल्ली के चुनाव तो वन साइडेड चल रहा है। मैं दिल्ली के तो छोड़ो, हमारी गांधीनगर सीट बहुत ही ऊंचे विजय होगी, ये बता रहा हूँ। 98 में भी जो है ये काफी वोटर से हमारे लवली जी जीते थे, और हमारा तो ये परिवार ही है। 4 बार ये हाँ, 4 बार तक। और ये हमारे ये दुनिया के लिए विधायक हैं, मगर हमारे भाई हैं हमारे। हमारे हाँ जी, आज हम यहाँ खड़े हैं तो अब किसी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े, लवली जी की तरफ से खड़े हैं। लवली जी की वजह से खड़े हैं। व्यक्तिगत संबंध, मतलब व्यक्ति पारिवारिक संबंध है शुरू से। लवली इसी व्यवहार से ही खड़े हुए हैं। लवली जी एक ऐसे गांधीनगर के विधायक है जो हर पूरे गांधीनगर क्या उधर दूसरी वार्ड में भी चले जाए ना, तो वो नाम से ही जानते हैं सबको, बस। हाँ जी। दिल्ली में क्या लगता है सिंह साहब आपको कि दिल्ली में भी समीकरण बदल रहे हैं इस बार कि नहीं? देखो, समीकरण बदलेंगे। अगर आप पार्टी भी चाह रही है तो हम भी चाह रहे हैं। जब जनता भी चाहेगी समीकरण बदलने की, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता। बदलाव तो चाहिए। पंजाब में जो केजरीवाल ने हालात खराब करे हैं, नशा इतना हो गया है, नशे की तो रोक ही नहीं। पंजाब में पानी का बिल आया हमारे घर का, वहाँ भी वहाँ जो पहले हाउस टैक्स लोग नहीं देते थे, कोई था ही नहीं सिस्टम हाउस टैक्स का। अब वहाँ हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, पानी के बिल भी आने चालू हो गए। वहाँ पे किसानों को बत्ती के लिए इन्होंने फ्री कहा था, वहाँ बत्ती आए, बहुत कट लगता है अभी भी। वो पहले भी कट लगता था, अब भी लगता है। तो क्या सिर्फ ये फ्री के नाम पे ये सिर्फ एक करा गया और कुछ नहीं करा गया। और ये ढकोसलेबाजी यहाँ भी करके तो आम लोगों के लिए, ये हमारे लिए फ्री कुछ नहीं। हम तो आज भी बिल पे करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसके लिए फ्री है फिर, जो वो बोलते हैं केजरीवाल जी की फ्री है? ये तो उनसे जाके पूछो जिनको दिए। वही बताएंगे आपको। आप कह रहे हैं कि फ्री नहीं है, हम तो बिल भर रहे हैं। तो जिन्होंने ये ड्रामेबाजी करके खंबे पे चढ़ के तारे लगाई, जो मीटर काटने हैं बिजली का बिल, तो ये तो ड्रामेबाजी तो पूछो जाके, ये केजरीवाल से पूछो। तो वही देंगे ना जी। उसका केजरीवाल ने जो घोषणाएं की हैं या महिलाओं के लिए, उस पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर मेरे को एक बात बताओ, जब इतना पैसा वगैरह है बांटने के लिए क्या, तो उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट करो ना, डेवलपमेंट करें। पैसा जो है, लोगों की सड़कों के हालात देखिए, आज गलियों के जाके हालात देखिए। फिर युवाओं को नौकरी दो ना, युवाओं को फ्री क्यों दे रहे हो? युवाओं को नौकरी दो, काम दो, उनके घर रोटी जाएगी, अपने आप जाएगी। आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पीछे आज 25 साल पुराना इतिहास लवली जी ने दोबारा दोहराया। हाँ। 25 साल पुराना इतिहास दोबारा दोहराया। वही जैसे आए थे पहले नॉमिनेशन भरने, आज वही आया। उससे भी प्लस हुआ है, उससे माइनस नहीं हुआ। जो 25 साल पुराना पहले दोस्ताना था, रिश्तेदारी थी, सीएम बनने चाहिए लवली जी दिल्ली के। सिंह साहब ये बताइए, केजरीवाल जी ने घोषणा की कि गुरुद्वारे में जो ग्रंथी होते हैं उनको 18,000 रुपए हर महीना देंगे, तो इससे सिख समाज क्या सोचता है? भाई साहब, क्या इससे क्या सोचेगा? देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। पहले क्या इन्होंने क्या दिया? 10 साल इन्होंने क्या दिया? 10 साल इन्होंने क्या दिया? कभी दिए? इलेक्शन पे ये घोषणा कर रहे हैं, कोई दिए आज तक इन्होंने? 10 पैसे गुरुद्वारों को 10 पैसे नहीं दिए इन्होंने। अब गुरुद्वारे याद अब इनको गुरुद्वारे याद आ रहे हैं, जब हारने के तो उस पे कतार पे खड़े हैं। नहीं, अब मंदिर याद आ रहे हैं। आज हमारे लवली जी कुछ नहीं है। आज किसी भी कोई आज बच्चा भी चला जाए ना, वो भी काम उनका वो करके देते हैं। ये तो मुख्यमंत्री रहते हुए इनसे बंदा कोई मिल नहीं सकता, इनके घर कोई जा नहीं सकता। हमारे मंत्री रहे हैं, मैं बताऊं, उनके घर में जब मर्जी कोई इलाके का बंदा चला जाए, काम होता है। काम करने वाले वो हैं जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने काम ही नहीं करना वो क्या है उनके लिए रेवड़ी बांट रहे हैं। वो तो याद आ रहा है इनको गुरुद्वारे। दिल्ली में भी एक योगी जी जैसा एक सख्त सीएम होना चाहिए। हमारे लिए लवली जी सख्त हैं जी, हमारे लिए वो हैं जी। बाजी क्या कहेंगे, दिल्ली चुनाव 2025 किसके लिए खास है? ये हमारी जनता के लिए बिल्कुल खास है। ये बदलाव है। लोग दुखी हो गए हैं, त्रासस्त हो गए हैं। पानी, बिजली, सीवर, गंदगी, नाले वहीं के वहीं हैं, कोई बदलाव नहीं है। जो पहले नारे देख के केजरीवाल जी ने कहा हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, पेरिस किया, ये तो बांग्लादेश से भी नीचे काम कर दिया इन्होंने। आज घर घर बांग्लादेश निकल गया, उनके वोटर कार्ड बन रहे हैं, ये क्राइम करा रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
इसलिए कि मेरा वोट बैंक मजबूत हो। पर देश के साथ तो गद्दारी नहीं करनी चाहिए ना। देश तो हमारा एक है ना। बाहर के लोगों को लाते हो, उनके वोटर कार्ड बनवाते हो, उनके आधार। केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार तो भाजपा की है, भाजपा को ये करना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो नाकामियों के लिए तो वो प्रसिद्ध है, दूसरे के ऊपर बात डालने के लिए। जो मुख्यमंत्री होता है, और भी तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अपना जो राज्य है वो चलाते हैं, वो तो किसी के ऊपर बात नहीं डालते। ये किसके ऊपर बात डालते हैं और क्यों डालते हैं? हर चीज़ के लिए सेंटर को बदनाम करना या दोष देना या एलजी के ऊपर बात डालना। क्या एलजी साहब क्या चाहते हैं कि सफाई ना हो? एलजी साहब ने कभी कहा कि नाले ना हो? जाके देख के आइए, दिल्ली के बॉर्डरों पे कूड़ों के ढेर लग रहे हैं। हम ये करा देंगे, इसको बराबर कर देंगे, इसकी सफाई करा देंगे। आज हर चीज़ वही है, हवा नहीं है। अभी पिछले दिनों तक 500 से ऊपर इसका लेवल चला गया था धुएं का। तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा बीच में काम बंद कराने के लिए। तो इनका क्या अरेंजमेंट है? इनकी तरफ से तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो हर चीज़ के लिए है। तो इस टाइम की जो दिल्ली की जनता है, पिछली बार से इनको अपना ठगा महसूस कर रही है। हर बार ये लाते हैं, एक समुदाय को ये देते हैं। अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि ग्रंथियों को आप ग्रंथियों के बारे में कह रहे थे, पुजारियों के बारे में बात कर रहे थे। तो 57 करोड़ रुपए देने के बाद 5 साल बाद इनको ये क्यों याद आता है, और इलेक्शन से पहले क्यों याद आता है? अगर इलेक्शन से पहले इनको ग्रंथी याद आ रहे हैं, हमारे मान्य पुजारी जी याद आ रहे हैं, तो क्यों भाई? क्या अगर देश का मुख्यमंत्री है, उसको तो सभी धर्म बराबर के होने चाहिए। उसको पहले एक समुदाय को 57 करोड़ रुपए देने के बाद अब इलेक्शन आ गए तो जी मैं इसकी शुरुआत हनुमान मंदिर से करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि अब इलेक्शन आ गया, अब आपको वोट लगता है, आपको लगता है मैं हारने जा रहा हूँ, चलो इनका ही सहारा ले ले। तो ऐसी बात नहीं है। ये आज कह रहे हैं, पता नहीं वो भी देंगे कि नहीं देंगे। उसमें भी कह रहे हैं कि जनता मोदी से नाराज है बहुत। किस बात के लिए नाराज है? मोदी जी ने तो पूरे देश का नाम कर रखा है। आज बड़े बड़े देश जो है उनको मानते हैं। उनकी कोई बात के आगे बोलता नहीं है, जो मर्जी करवा ले विश्व में। तो मोदी से किस लिए नाराज है? बात तो दिल्ली के अमेरिका जैसा लोग मानते हैं। इतने से बड़े जो सुपर पावर है, रशिया जैसे लोग हैं, उनके साथ दोस्ती बनाते हैं। किसी आसपास के एशिया के किसी भी कंट्री के बंदों ने यहाँ पे हमला नहीं किया। हमारे लिए कोई किसी किस्म की शब्दावली यूज़ नहीं करी है। तो मोदी जी का प्रपंच लहरा रहा है, उसके लिए जलन है इनको तकलीफ है ये। पर बाकी ये मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, ये दिल्ली की बात करें। जो मोदी जी हैं वो भारतवर्ष के लिए हैं, वो भारतवर्ष की बात करें। ये भारतवर्ष की चिंता क्यों कर रहे हैं? इनसे दिल्ली की तो अपना निबड़ता नहीं है, ये भारतवर्ष की बात क्यों कर रहे हैं? ये पूछना चाहूँगा एक बात, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं, इन्होंने तारीफ किसकी करी है? चलो एक बात, केजरीवाल जी ने तारीफ तो किसी की नहीं करते। बस आपसे बात कर रहे हैं कि हम तारीफ किसकी करी है? इन्होंने सबको ही बुरा करा है। तो बीजेपी भी बुरी हो गई, कांग्रेस भी बुरी हो गई, सारे समुदाय बुरे हो गए। इनका ये मुझे बता दो कि इन्होंने तारीफ किसकी करी है? तारीफ के लायक ये खुद ही बने रहेंगे अपने आप। इनको तो फोटोएं चाहिए, अपने सरकारी जगह में सब में इन्होंने फोटोएं लगा दी। भाजपा भी तो करती है ना विज्ञापन, तो भाजपा। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले इन्होंने सत्यानाश मारा हमारे चांदनी चौक रोड का, केजरीवाल जी ने। भाई साहब एक बात तो बता दो, वो जो रोड पे रिक्शा के वहाँ पे टूरिज्म भी आता है, क्योंकि हमारे सारे धार्मिक स्थल उसमें हैं। हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई भी है और तुम्हारे मुसलमान भी है। बहुत ही रिक्शा वालों ने पी और रखी होती है, पी के लूट मिटा रखी है। यहाँ से चांदनी चौक से लेके 40 रुपये सवारी लेते हैं। पाजी कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम यहाँ आज एकत्र हुए हैं श्री अरविंदर सिंह लवली जी के लिए, गांधीनगर का। गांधीनगर का कोई सदस्य है, जैसे 4 बार वो विधायक रह चुके हैं। जो भी व्यक्ति 4 बार विधायक रहे तो समझ लो कि 3 जनरेशन में उसने काम किया होगा। 70 साल से लेके 90 साल वाले भी उनके साथ होंगे, 40-45 साल लेके 60 वाले होंगे, और बच्चे 18 साल की उम्र से लेके 25 साल के। तो 3 जनरेशन में जिसने काम किया है, पूरे गांधीनगर को संवारा है, उसके लिए आज कोई भी व्यक्ति उनके जो है काम से नाराज़ नहीं है। आज सब खड़े हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी में गए हैं, वो कांग्रेस से आए थे, वो कहाँ थे, क्या थे, किसी से कोई मतलब नहीं है। लोगों की जो चाहत है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंदर सिंह लवली को देखना चाहते हैं। उनकी एक ही बात है, मोदी लवली कमल निशान, यही है हमारी गांधीनगर की पहचान। मोदी लवली कमल निशान,
यही है हमारी गांधीनगर की पहचान, और ये गांधीनगर की पहचान बड़ी जल्दी ही आपके सामने ये होना चाहिए। एक तरफा ये है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी हमसे डरते हैं और मोदी हमारे सामने 2 चुनाव हारे हैं। भाई साहब ये तो अपनी उनकी बात है, अपना ही सवाल है, इसका क्या जवाब है बताओ। ये देखो मेरी बात, अपना ही कर लिया सारा कुछ, तो वो जो मर्जी कहते रहे अपने मुंह से। आज तक कोई काम करा तो वो बताओ कि पब्लिक के लिए ये काम करा है, कोई सड़क बनाई हो, कोई नाली बनाई हो 10 सालों में, कोई पुल बनाए हैं, कोई एक तो काम दिखाओ। अरे स्कूल फ्री किए, पानी दिया आपको, बिजली फ्री। आगे देखो नशेड़ी बैठे हुए स्कूलों में, पानी इतना गंदा कि आप पी नहीं सकते, नाले वाला पानी आता है। 7500 रुपये का बिल मेरा घर का आया हुआ है, और पानी आप बिल्कुल ले नहीं सकते, पानी बाहर से आता है पानी, गंदा पानी आता है। गंदा पानी है बिल्कुल पूरे इलाके में। जब तक लवली जी विधायक रहे हैं मजाल क्या कोई पानी गंदा आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए या परेशानी हो जाए। सिंह साहब आप भी बताइए, दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में लवली जी समय लेके जाएंगे गांधीनगर की सीट। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में भी ये बीजेपी का है समय। बीजेपी का समय है, बिल्कुल, मतलब लहर पूरी बदल गई है, लहर चल रही है। चुनाव पलट गया। हाँ हाँ लग रहा है। केजरीवाल क्या करेंगे, कितनी सीटें पालेंगे केजरीवाल? सीटें मेजोरिटी नहीं आएगी, इतना कह सकता हूँ, मेजोरिटी नहीं आने वाली। हाँ इस बार नाराजगी है उनके खिलाफ में। है नाराजगी। चलिए ठीक। तो ये सिख कम्युनिटी के लोग जिनकी राय आपने सुनी, बातें आपने सुनी, दिल्ली के लिए भी और अपनी विधानसभा के लिए भी, तो आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।